नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं फेसबुक पेज के माध्यम से और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर उसके माध्यम से। आज हम बेटा क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है बेटा वो माइक्रोजेनेसिस या हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि टॉपिक आपको कंटिन्यूस मिलेंगे ही मिलेंगी 100%, ये तो 101% सिक्योर ही है। प्लस आप ये सोचिएगा कि आपको ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो टाइम पे ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यह टॉपिक है लघु बीजाणु जनन और यहाँ पे हमने कुछ शेप्स बना रखे हैं, आकृति बना रखी है, उनको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस शेप जो होते हैं लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। कितने? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये लघु बीजाणु बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, और यह चारों लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार से चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं। किसके? चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं। ये चतुष्क निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। ये चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित कह सकता हूं कि 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट बात कर रहे हैं लाइनर या हम बोल सकते हैं कि रेखिक। ठीक है, नंबर 2 समद्विपार्श्विक या हम नंबर 3 बात कर रहे हैं क्रॉसित। नंबर 4 बात कर रहे हैं टी आकार की या टी शेप्ड। चतुष्फलकी की बात कर रहे हैं इसेप्लोटेरियल, तो चतुष्फलकीय। ठीक है, मतलब 4। अब ये चीज मतलब ये आपको समझ में आया होगा। सारी चीजों को मैंने थोड़ा लिखकर बता दिया यहाँ पे। अब मैं सभी चीजें आपको थे यहाँ पे लिखकर और समझाकर भी बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, रफ मतलब मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रफ कर दिया मैंने। अब आशा कर रहा हूं कि आप इसे पढ़ें, 1 से 2 बार जरूर समझें और समझने का प्रयास करें। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा कि आपने देखा होंगे अधिकांश जो द्विबीजपत्री पौधों में जो बीजाणु जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? चतुष्फलकीय क्रम में लगे होते हैं। किसमें? चतुष्फलकीय क्रम में। किसमें? अधिकांश द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकांश द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा? द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें जो लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु वो किस आकार के हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु होते हैं, लगे हुए होते हैं। वो क्या है? इसमें चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय क्रम में लगे होते हैं। क्रम में लगे होते हैं। लगे होते हैं तथा एक बीजपत्री की अगर हम बात करें, एक बीजपत्री की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो लघु बीजाणु है वो क्या होते हैं बेटा? वो समद्विपार्श्विक चतुष्फलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समद्विपार्श्विक। ठीक है, समद्विपार्श्विक क्या हमारे चतुष्क बनाते हैं। चतुष्क बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये किसमें बनाते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहां पे पाइलोथानस ट्यूबेरसा में। ठीक है, ट्यूबेरोसा में जो आकार बनता है वो किसका बनता है? टी आकार का या टी शेप का बनता है। टी शेप का भी लघु बीजाणु बनता है, टी शेप। ठीक है, और चतुष्क के चारों परागकण अलग हो जाते हैं। किसके? चतुष्क के
चतुष्क के चारों जो परागकण होते हैं, चारों परागकण, परागकण, ठीक है, परागकण क्या हो जाते हैं बेटा, हम कह सकते हैं ये अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये चीज आप समझ। कुछ पौधों में ये परागकण अलग नहीं होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जिनमें ये जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यहां आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, यहां थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। कुछ कुछ पौधों में जो परागकण होते हैं अलग नहीं होते, अलग नहीं होते हैं, ठीक है, अलग नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं बेटा संयुक्त परागकण के रूप में रहते हैं। कैसे हुए, या हम कह सकते हैं बेटा संयुक्त मतलब मिलकर, संयुक्त रूप में परागकण रहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, जैसे हम बात कर रहे हैं कौन कौन से पौधों में, जैसे बेटा टाइफा, ठीक है, टाइफा में आर्किड तथा कुछ अन्य पौधों में जैसे मदार की बात कर रहे हैं, में परागकोश के सभी चतुष्क क्या होते हैं बेटा, इकट्ठे हो जाते हैं। परागकोश के सभी चतुष्क क्या हो रहा है बेटा, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं किस किस में बेटा, मदार में, ठीक है, मदार की बात कर रहे हैं, और इसमें आर्किड में, आर्किड में क्या हो जाते हैं बेटा, इकट्ठे हो जाते हैं तथा एक जटिल संरचना पराग पिंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, एक जटिल संरचना बना रहे हैं, जटिल संरचना बना रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, पराग पिंड, पराग पिंड कहते हैं। जो जटिल संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं बेटा, पराग पिंड कहते हैं। वो मैं आपको इस प्रकार यहाँ पे बना देता हूं, समझ लेना, और देखो इसे थोड़ा मैं बस थोड़ी बना देता हूं यहाँ पे, इस प्रकार की यहाँ पे, और ये, ठीक है, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना है, इसे ही हम बोलते हैं परागपिंड। यहाँ पे पॉलिन होते हैं, ठीक है, यहाँ कोरिस्टिलियम होते हैं, तो मतलब कह सकते हैं कि इस प्रकार की संरचना बनाते हो, तो इसी प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, परागपिंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परागपिंड कहते हैं। अब आगे देखो, आगे हम बात कर रहे हैं टैपिटम की कोशिकाएं वेज रूपी होती हैं। क्या बेटा, टैपिटम, ठीक है, टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका कैसी होती है बेटा, वेज रूपी, ठीक है, वेज रूपी, वेज रूपी, ये ध्यान रखना। और इनमें एक या अधिक केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इनमें एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं, एक से अधिक केंद्रक होते हैं, समझना। अब हम बात कर रहे हैं एक से अधिक केंद्रक होते हैं, और इनमें एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यह पोषक ऊतक है, यह कहता है यह पोषक ऊतक है, यह पोषक ऊतक है। और लघु बीजाणु को पोषक प्रदान कौन करता है बेटा, तो हम कह सकते हैं वो कौन करता है, टैपिटम कर रहा है पोषण का, ठीक है, वो क्या है बेटा, पोषक ऊतक है, ठीक है। यहां तक आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। जो वर्धन करते हुए पराग कणों का पोषण करता है। क्या बेटा, डेवलप होता है, फिर क्या करता है, पराग कणों का पोषण करता है। कौन, टैपिटम, ठीक है। और बहुधा बीजाणु जनन ऊतक का कुछ भाग विघटित होकर वर्धन करते हुए पराग कणों का पोषण करता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं बहुधा, बहुधा बीजाणु जनन
बीजाणु जनन, ऊतक का कुछ भाग विकसित होकर, विकसित मतलब अलग होकर वर्धन, वर्धन डेवलप, वर्धन करते हुए पराग कणों का क्या करता है, पोषण करता है। पराग कणों का पोषण करता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि 5 प्रकार के चतुष्क होते हैं, 5 प्रकार के, एक लाइनर, ठीक है, लाइनर, टी शेप्ड, ठीक है, और ये जो होता है आपका वो कौन सा होता है बेटा, ये वाला जो होता है बेटा, हम कह सकते हैं इसको क्रॉस हिच, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं बेटा समद्विपार्श्विक, और इसे बोल सकते हैं बेटा हम क्या बोल सकते हैं, चतुष्फलकीय। क्या बोल सकते हैं इसे, चतुष्फलकीय बोल सकते हैं, और इसे चतुष्फलकीय बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इस टॉपिक को समझ में आया, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।